खबरें तफसील से। संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग है। एहतजाज जारी रहेगा या खत्म होगा? मीटिंग में इस मौजू पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस मीटिंग में 5 नामों को भी तय किया जाएगा। ख्याल रहे कि एमएसपी पर मरकज ने एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में किसान नुमाइंदे भी शामिल होंगे। फसलों में तनव्वो, जीरो बजट काश्तकारी और एमएसपी को शफाफ और मयस्सर बनाने के मसले पर बातचीत हो सकती है और गौर ख्वास करने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। आज अहम बैठक है। किसान नेता राकेश टिकैत से हम बात करते हैं। राकेश जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, चलेंगे, हम भी अंतर 10 बजे जाएंगे। बैठक में आप भी जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और 5 नाम भी तय किए गए हैं? अभी जाकर पता चलेगा नाम का तो क्या है, लेकिन कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, उसमें फाइनल नहीं हो पाया। मुकदमों पे तो फाइनल में करना चाह रहे, लेकिन कंपनसेशन पे अभी बात नहीं बनी। भारत सरकार भी बातचीत करेगी तो बात करेगी। कब तक निकल जाएगा? क्या हम इस माह में समझे कि कहीं ना कहीं आंदोलन का हल इस माह तक? उम्मीद तो है अगर सरकार ठीक लाइन पर काम करेगी तो इस महीने में समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी से नई मांग आ जाएगी। जैसे ही 1 जनवरी टच होगी तो 2022 की जो भी फसलें 2022 में कोई तोल लगा, वो दुगने रेट पर तोल लगा। किसान आंदोलन 2020 से शुरू हुआ, कृषि बिल भी वापसी हो गई, 2022 फिर से आ गया है, जनवरी भी आ रही है। आ गया, प्रधानमंत्री ने कह रखा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो क्या किसान 2022 का इंतजार करेगा? आंदोलन जब तक रहेगा इंतजार करेंगे हम। अभी सरकार बातचीत वो करेगी तो हम बातचीत जारी रखेंगे। राकेश जी, 21वीं सेंचुरी फाइनलिस्ट में आपका नाम गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किसे समर्पित करेंगे यहाँ तक पहुंचना? ये तो उन परिवारों को है जिनके परिवार के लोग शहीद हुए, जो घायल हुए, जो जेलों में बंद रहे, जिन्होंने लंगर भंडारे चलाए, जिन्होंने सेवा करी। ये तो देश की जनता को समर्पित है। तो किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे। एमएसपी की मांग बरकरार है और आज अहम बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की। राकेश टिकैत जी उस बैठक में सम्मिलित होंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज 18 किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। तो किसानों का एहतजाज लगातार जारी है और आज अहम दिन है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग होने वाली है। हमारे साथ इस मामले पर बराह रास्त जुड़ गए हैं शंकर आनंद। शंकर आनंद, राकेश टिकैत का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अब 1 महीने का वक्त है, इसी में ही सब कुछ फाइनल होना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार और किसानों में बातचीत बन जाएगी आज की मीटिंग के बाद? देखिए, जिस तरह से एक भरोसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, इसके साथ ही जिस तरह से कुछ अगर बात करें, कुछ किसान नेताओं की अगर बात करें, तो उनका कहना था कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकालने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, ये इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि 3 कृषि कानून को वापस लेना। इस मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा मुहर भी लग चुका है और उसके बाद उस कानून को रद्द करने का, उस कानून को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस मामले पर अब किसान नेताओं के द्वारा जैसे एमएसपी के मसले पे बातचीत हो रही थी, तो एमएसपी के मसले पे भी लगभग केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एमएसपी कभी खत्म हुआ ही नहीं है। तो इस मसले पर अब चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही उस मामले पर कोई आगे जो तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि एमएसपी कभी खत्म नहीं हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिर भी उन तमाम मसलों पर आज बैठ करके बातचीत करेंगे। एक किसान नेता बातचीत करेंगे कि क्या करना है, अगर आंदोलन को अगर खत्म करना है तो उसके लिए क्या क्या मसौदे तैयार करने हैं, और अगर इस आंदोलन को आगे लेके चलना है तो और क्या महत्वपूर्ण मसले उनके पास हैं। तो शंकर, 11 बजे मीटिंग शुरू होने वाली थी, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? में चल रही है। देखिए, 11 बजे की बैठक का टाइम जो है वो पहले मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब वो राकेश टिकैत अभी निकले हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से निकले हैं। तो उनको यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा का वक्त लगेगा। तो पौने 2 घंटा के बाद ही एक कहा जा सकता है कि उस मसले पर एक अंतिम जो एक बैठक का जो एक
मसौदा वो तैयार होगा। हालांकि बैठक चल रहा है, किसानों के बीच में, आपस में, संगठनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन राकेश टिकैत जब आएंगे उसके बाद ही औपचारिक तौर पर जो बैठक है उसकी शुरुआत मानी जाएगी। और राकेश टिकैत पहुंच करके किस तरह से फैसले लेते हैं, किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे उस बैठक में, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो बैठक और बातचीत का जो दौर है या किसान संगठनों के बीच में आपस में चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद जब चर्चा करेंगे, चर्चा करने में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, औपचारिक तौर पर बयान किसान संगठनों के द्वारा दिया जाएगा कि आज की जो बैठक हुई है उसमें किन किन मसलों पर चर्चा हुई है और आगे वो क्या मांग रखते हैं। हालांकि पंजाब से आए हुए काफ़ी किसान संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि अब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रमुख जो 3 मांगे थी वो तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, उसे सरकार वापस ले, वो सरकार ने रद्द कर चुके हैं। लेकिन अन्य दूसरी और तीसरी मांग को लेकर अगर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे इस मसले पर जो मांग है वो काफ़ी लंबी आगे खींच सकती है और बहुत ज़्यादा वो मजबूत जो एक कहा जा सकता है कि वो आधार नहीं होगा। वहीं शंकर आनंद, अगर देखा जाए जो किसानों की और मांगे हैं, किसानों के लिए मुआवजा हो गया और जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज है वो गया, इस मामले को लेकर कल भी मीटिंग हुई थी हरियाणा के सीएम के साथ गुरनाम सिंह चडूनी की, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा निकली। तो अब क्या लग रहा है कि क्या सरकार इस मामले में आगे सामने आएगी, क्योंकि ये मुतालबात भी किसानों के हैं, इनको मानने के बाद ही वो एहतजाज को खत्म करने के मूड में नजर आएंगे। देखिए, कल जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने काफ़ी आश्वासन भी दिया था, हालांकि देखिए एमएसपी का मसला हो या जो एफआईआर रद्द करने के बाद जो एफआईआर की बात करें तो खासकर उन किसान नेताओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ जो मांग है तो वो मसला पूर्ण तौर पर राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो राज्य सरकार इस मामले पर किस तरह से फैसला ले सकती है, इस मामले में कल राज्य सरकार के द्वारा किसान नेताओं के सामने रखी गई। लेकिन अब यहाँ मसला क्या हो रहा है कि किसान संगठनों के बीच में ही कई अब अलग अलग जो धड़े जो हैं वो आपस में ही अब जो बातें हैं वो रख रहे हैं और उसके चलते जैसे चडूनी की बात करें तो चडूनी के बारे में ये कहा जा रहा है, गुरनाम सिंह चडूनी, कि वो खुद का एक अपना पार्टी तैयार करना चाह रहे हैं, खुद अपना वो आगे चुनाव लड़ेंगे। तो उसको लेकर कुछ किसान नेताओं में आपस में एक विवाद जो है वो देखा जा रहा है, मनमुटाव जो है वो देखा जा रहा है कि कुछ नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ नेता कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर कोई किसान नेता ये कहते हैं कि नहीं अब आंदोलन खत्म होनी चाहिए तो उसको भी दूसरे नजर से देखा जाता है। तो किस तरह से इन तमाम नेताओं को एकजुट करने में क्या राकेश टिकैत सफल हो पाएंगे? क्या राकेश टिकैत आज जो तमाम मसलों पर आज बातचीत करेंगे, चाहे वो एफआईआर को रद्द करने की बात करें या एमएसपी के मसले पर या तमाम जो अन्य बाकी के जो मसले बचे हुए हैं, तो उस मसले पर किस तरह से एक बेहतर तरीके से संवाद अदा करना है या सरकार के सामने और भी आगे मीटिंग के लिए टाइम मांगना है, तो वो देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर आज पूर्ण तौर पर किसान मोर्चा के तमाम जो नेता, तमाम नेतृत्व जो है क्या एक साथ हो पाएंगे, क्या एक फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, तो किसान मोर्चा की मीटिंग शुरू होगी, राकेश टिकैत निकल गए हैं, उनके पहुंचते ही ये मीटिंग शुरू होगी और अब देखना ये होगा कि अब ये जो किसान प्रोटेस्ट है वो कब तक चलता है और क्या इसमें आगे के फैसले निकलकर सामने आते हैं। शंकर आनंद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कम से कम सहारा कीमत यानी कि एमएसपी थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अमल को मौसर और शफाफ बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी है। ख्याल रहे कि एहतजाजी किसान एमएसपी कानून वज़े करने की मांग पर कायम है। ज़राए कवानीन वापस लिए जाने के बावजूद वो एहतजाज खत्म करने को तैयार नहीं है। जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है, वो कमेटी आगे विचार करेगी। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की से ये बड़ी खबर आ रही है, महोबा में जुराइम बेकाबू हो गए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो गए हैं जुराइम पेशा लोग। एक ही घर के 4 अफराद का कत्ल किया गया है।
3 बच्चों समेत फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली हैं 4 लाशें। इस जुल्म बर्बरियत पर पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल फैल गया है। कुलपहाड़ कोतवाली हलके के कटबरिया मोहल्ले का ये पूरा मामला है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और ये खदशा जताया जा रहा है कि कत्ल करने के बाद लाशों को लटकाया गया है। तो बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से हम आपको बता रहे हैं। कत्ल की वारदात सामने आई है। पुलिस की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कत्ल करके 4 लोगों को फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। तो पूरा मामला बताया जा रहा है कि कत्ल करने के बाद फांसी के फंदे से लटकाया गया है। 4 लोगों को फांसी के फंदे से लटकाया गया है। उनकी लाशें मिली हैं जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां पर 4 अफराद के कत्ल का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 4 अफराद में से 3 बच्चे शामिल हैं और जिनकी लाश फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। 4 लोगों की लाश मिली है जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जुराइम पेशा लोग बेकाबू हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। जुराइम पेशा लोग, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक ही घर के 4 अफराद का कत्ल हुआ है जिसमें 3 बच्चे समेत एक शख्स को फांसी के फंदे से लटका दिया गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में गम और दहशत का, खौफ और दहशत का माहौल फैल गया है। कुलपहाड़ कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश हुकूमत अपने फलाही कामों को लेकर इतना सुर्खियों में नहीं रहती जितना कि वजीरों के मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने शहर में गैरकानूनी तौर पर गोश्त और मछली को फरोख्त करने का इल्जाम लगाया है। विश्वास सारंग का ये भी कहना है कि कुछ दुकानें मजहबी मुकामात के पास भी गैरकानूनी तौर पर खोल दी गई हैं, जिससे वो लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं उनके जज्बात मजरूह होते हैं। वजीर मौसूफ ने गोश्त की दुकानों और उनके लाइसेंस की जांच करने की हिदायत दी है। क्या कहते हैं एमपी के मेडिकल वजीर विश्वास सारंग, आप भी सुनिए। मेरे पास बहुत लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं कि मांस मछली मीट की दुकानें अवैध रूप से शहर में विभिन्न स्थानों पर खुल गई हैं। सही मायने में तो प्रशासकीय लाइसेंस के बगैर ये दुकानें संचालित नहीं होनी चाहिए। आज मैंने जिला प्रशासन को ये कहा है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की अवैध दुकानें मीट की, मांस मछली की भोपाल में संचालित ना हो। लाइसेंस लोग लें और शहर में भी हम ऐसे स्थान नियत करें। हर कहीं ये दुकानें खुलती, गंदगी होती है, प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण पर इसका विपरीत असर पड़ता है। धार्मिक स्थानों के आसपास भी है जो लोग शाकाहारी हैं उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज मैंने ये कहा है कि इन सब दुकानों को रिकंसाइल करें, हम एक बार इनका सर्वे करें। जो अवैध दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के खुल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये भी सुनिश्चित करें कि नियत स्थान पर ये दुकानें रहें और वो ढककर अपना सामान बेचें। तो मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेहताब आलम, क्या अब गोश्त और मछली पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है क्या मध्य प्रदेश हुकूमत? साहिबा, इस बयान के जरिए वजीर ने खुद अपनी नाकामी और इंतजामिया की नाकामी की तरफ सवाल उठा दिया है। सवाल यह है कि अगर इस शहर में और राजधानी में इस तरह का काम हो रहा है और वजीर मौसूफ खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इंतजामिया के लोग क्या कर रहे हैं? और फिर इसमें जो है राजधानी जहाँ पर खुद सीएम बैठते हैं, यहाँ पर जो है डीजी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे तो इतनी बड़ी तादाद में चीजें कैसे चल रही हैं? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कौन लोग हैं जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या उनके हाथ सियासत की गलियारों तक इतने लंबे हैं कि उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करते हुए घबरा रहा है? और फिर दूसरी बात यह है कि गोश्त और मछली का कारोबार जो है सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं करते, बल्कि सभी कम्युनिटी में जो है ये खाया जाता है और इसको किसी एक मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। ये कहते हैं ना कि इस तरह की चीजें हो रही, बेपर्दगी हो रही है, उससे एक सियासत जो है
एक तबके को निशाना बनाने की साजिश जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उनका कहना है कि जो है वजीर मौसूफ का अगर कोई चीज इस तरह की है तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की बयान देकर जो है जज्बात को मजरू करने वो किसी और जो है कम्युनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल मेहताब आलम, जिस तरीके से आपने भी सही कहा कि अपनी ही हुकूमत के इंतजामिया पर विश्वास सारंग ने सवाल उठाया, तो ऐसे में इंतजामिया का कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, इंतजामिया क्योंकि वजीर ने जो है इस पर जांच के अहकाम जारी किए हैं। अब इस पर जांच कब होती है, किन तरफ से होगी, जैसा कि मैंने बताया कि यह भोई कम्युनिटी जो है जो मछलियों का कारोबार करती है, और भोई कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो मुसलमान नहीं होता है। दूसरी कम्युनिटी की बात करें, मुसलमान भी मछली का कारोबार करते हैं, गोश्त का कारोबार करते हैं। दूसरी कम्युनिटी के लोग भी जो है गोश्त का कारोबार करते हैं। अब हुकूमत को इसकी निशानदेही करनी चाहिए। ये बात जरूर एक अहम है कि जहाँ पर ऐसी जगह पर गोश्त फरोख्त किया जाए जहाँ पर आम लोग जो है का गुजर ना हो, उसको शहर से बाहर मार्केट बनाया जाए। मार्केट बनाने का काम तो हुकूमत को करना है, जैसे जगह की निशानदेही का काम हुकूमत को करना है, कारपोरेशन को करना है। हुकूमत के काम खुद करना चाहिए। अगर हुकूमत मानती है उसके पास ये शिकायतें आई हैं, वो गैर कानूनी तौर पर बड़े तौर पर कारोबार हो रहा है, तो अब तक सवाल ये होता है कि जो है 20 महीने की सरकार हो गई है, चौथी बार शिवराज सिंह की, तो अब तक बिल्कुल। तो अब इसमें देखना ये होगा कि सवाल तो उठा दिया है इसको लेकर, लेकिन इस पर इंतजामिया क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे इस मामले को सॉल्व करती है, इस पर नजर रहेगी। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य शिनाख्त की सियासत की ताकत से वाकिफ हैं। इंतखाबात के मौसम में इसका इस्तेमाल वो खूब कर रहे हैं। प्रयागराज में एक तकरीब से खिताब करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और टोपी वाले गुंडों को सबक सिखाया है। 2017 से कबल कारोबारियों और ताजिरों को लुंगी और टोपी वाले गुंडे धमकाया करते थे, जमीन पर नाजायज कब्जे कर लिया करते थे, लेकिन बीजेपी इक्तदार में आने के बाद ये गुंडे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डल झील में वाक़ हाउस बोट में आग लग गई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मकामी अफराद के ताउन से हालांकि आग पर काबू पा लिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डल झील में वाक़ हाउस बोट में आग का वाक़या पेश आया है। हाउस बोट में आग लग गई, हालांकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मकामी अफराद के ताउन से आग पर काबू पा लिया है। तो श्रीनगर से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, डल झील में हाउस बोट में आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी आग ये फैल गई है, लेकिन अब तक की जो ताजा इत्तलात आ रही है उसमें आपको बताएं कि मकामी अफराद के ताउन से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। पाकिस्तान के सियालकोट में निजी फैक्ट्री के मैनेजर को हुजूम ने पीट कर मार डाला। मैनेजर की शिनाख्त प्रियांथा दाऊदाना की हैसियत से की गई है और उनका ताल्लुक श्रीलंका से है। मैनेजर पर फैक्ट्री उन्होंने लाश को नजरे आतिश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हादसे को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जलाने का वाकया पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है। इमरान खान खुद तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक प्रियांथा ने 2013 में बतौर जीएम प्रोडक्शन ज्वाइन किया था। प्रियांथा कुमारा मेहनती और ईमानदार प्रोडक्शन मैनेजर थे। ओमिक्रॉन दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों में पहुंच गया है। कनाडा में नए वायरस से 15 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 13 नए मामलों की तस्दीक हुई है। फ्रांस की वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन के 12 नए मामलों की तस्दीक की है। अमेरिका की
9 रियासतों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मजीद 6 नए मामले सामने आए हैं। उधर यूरोप में कोरोना से अब तक 7.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि रूस के लिए अक्टूबर का महीना कोरोना से होने वाली अमवात के एतबार से इंतहाई तबाहकुन रहा है। रूस में सिर्फ अक्टूबर में 74,800 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब तक रूस में 5,78,000 से ज्यादा अफराद की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई है। अमेरिका में 7,87,000, जबकि ब्राजील दूसरे नंबर पे है। ब्राजील में 6,15,000 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक